वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। आज मैं आपको दिखा रही हूँ बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब मैं एयरपोर्ट में अंदर काफ़ी आ चुकी हूँ तो मैंने यहाँ पर गेट पर देखा है कि यहाँ पर गेट पर ही साइन बना है, एक आदमी चल रहा है। तो इसमें पूरा बताया गया है कि जो मेरा बोर्डिंग गेट है वहाँ पहुँचने तक मुझे कितना समय लगेगा। एक बार आप दोबारा देखिए, कितना क्यूट है और सबसे बड़ी बात कितना इंटेलिजेंट है ये चीज़ कि मैं जब इस गेट से अंदर जाऊंगी तो मुझे पूरा पता रहेगा कि मुझे कितनी देर कहाँ तक पहुँचने में लगेगी। तो मैं उस हिसाब से अपनी स्पीड को ले सकती हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि बेंगलुरु एयरपोर्ट में ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है जो कि काफ़ी दूर तक हमारे साथ चलती है। और ये ग्रीनरी नेचुरल वाली है, प्लांट्स रखे हुए नहीं हैं, इसलिए इस रास्ते को एंजॉय करना भी बनता है। मैं जिस रास्ते से अंदर आई थी उसी गेट से अब मैं बाहर जा रही हूँ। वो इसलिए कि अंदर वॉशरूम, पीने के पानी इसकी फैसिलिटी नहीं है। ये है बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो मैं इसलिए वापस जा रही हूँ और इस रास्ते को दोबारा से एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ अंदर आकर 2 गेट में मैंने एंट्री ली है। तो ये जब मैं सेकंड गेट से अंदर आई हूँ तो यहाँ पर आते ही गेट स्टार्ट होगा और बाई चांस मेरा जो गेट है वो फर्स्ट ही है, स्टार्टिंग में ही है। तो मैं अब यहाँ पर अपना एक बार फिर से बोर्ड पे चेक कर रही हूँ कि फ़्लाइट जो मेरी जानी है उसका नंबर और उसका डेस्टिनेशन सेम है या नहीं। मैंने सब कुछ चेक कर लिया, मेरी जो चेकिंग थी वो कंफर्म हो गई, सब कुछ ठीक ठाक है। अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर कोई अच्छी सी जगह देखकर बैठ जाती हूँ। तो मैं बैठती हूँ यहाँ कॉर्नर वाली सीट पर ताकि मुझे रनवे भी दिखाई देता रहेगा। मैं यहाँ से देख रही थी कि मुझे जिस फ़्लाइट में जाना है वो अभी अभी आई है, तो मैं उस फ़्लाइट से भी पहले आई हूँ। लेकिन पहले आना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि उससे फिर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि मैं वॉशरूम गई तो मुझे समय मिला तो मैं बाहर तक वापस चली गई। लेकिन यहाँ पर टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आसपास अगर देखनी हो तो देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए मुझे अपने ज़ोन की अनाउंसमेंट का वेट करना है, जो कि मेरे बोर्डिंग पास पर लिखा होता है। पहले से जाकर कभी भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ बैठी रही। जब मेरे ज़ोन के लिए अनाउंसमेंट हुई तो मैं उठी। ज़ोन सीट के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। उसके बाद मैं फ़्लाइट में अंदर चली गई। फ़्लाइट में अपनी सीट पर बैठने के बाद मुझे बहुत दूर एक और प्लेन जाता हुआ दिखाई दिया है, तो मैंने उसको वीडियो में कैप्चर किया है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये नज़ारे मुझे यहीं से मिलेंगे या फिर मूवीज़ में देखने के लिए मिलेंगे। और रनवे भी मैंने यहाँ खूब इंजॉय किया कि यहाँ पर किस तरीके से लगता है हम किसी आम सड़क पर ही देख रहे हैं। फ़्लाइट के अंदर जो जो मुझे सामान मिला था मैंने वो सारी चीज़ें पहले चेक कर ली। सीट्स के हैंडल ऊपर कर लिए क्योंकि ये सीटें मुझे खाली मिली हैं। और उसके बाद हो गई पूरी इनकी जो डिटेल में वीडियो स्क्रीन पे आती है वो कि बेल्ट किस तरीके से लगानी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मेरी ये वाली सीट्स पूरी खाली हैं, मुझे हो गया बहुत मज़ा। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ की और कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि मुझे यहाँ मिला है मुलायम सा पिलो, बैग रखने के लिए बहुत खुली जगह मिल गई है। ये हैं ब्लैंकेट, तो 3 सीट हैं तो 3 ब्लैंकेट, 3 पिलो, सारे के सारे मेरे हो गए। सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी रूल वो बताते हैं वो सारे स्क्रीन पर आते हैं।
तो उसके लिए कोई हमें पेपर या बुकलेट नहीं देखनी होती है, इसलिए हम आराम से उसको स्क्रीन पर विद प्रैक्टिकल देख लेते हैं, जैसे कि एयर होस्टेस दूसरी फ़्लाइट में हमें करके बताती हैं। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि बेंगलुरु ऊपर से कितना खूबसूरत दिखता है। सभी जानते हैं कि बेंगलुरु का वेदर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर कभी कभी तो एक दिन में ही सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों चीज़ों का मज़ा हम ले लेते हैं, और हवाएं तो यहाँ हमेशा चलती रहती हैं। तो आप फ्लाइट में ऊपर से बेंगलुरु को किस तरीके से देखेंगे, जैसा कि मैंने देखा, तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ। धीरे धीरे प्लेन ऊपर उठ रहा है और चीज़ें छोटी होती जा रही हैं। ये एकदम ऐसे लगता है कि हम बचपन की कहानियों में कहीं पहुँच गए हैं। अब प्लेन और ऊपर चला गया है, तो नीचे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो थोड़ी और छोटी 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 होती जा रही हैं। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए कि आगे सोलो ट्रैवल में हम किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। और सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट में मुझे क्या क्या मिला वो भी आप देखिए और एंजॉय कीजिए। जब तक प्लेन एक ख़ास हाइट तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमें बेल्ट पहन कर रखनी चाहिए। उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो वो बेल्ट जो हमने बांधी है वो हमें काफ़ी हद तक सेव कर सकती है, बचा सकती है। इसके बाद ऊपर से मैंने एक वीडियो बनाई तो और बेल्ट खोलने का साइन आ गया, तो उसके बाद फिर मैंने इस सीट को एंजॉय करने का सोचा, क्योंकि पूरी सीट खाली है, मैं किसी पर भी बैठ सकती हूँ। तो जो आपने फुटेज देखी वो मैंने वहीं बैठकर बनाई है। और अब आ गया बेल्ट खोलने का टाइम। जैसे कि पहले बांधी थी उसी तरीके से उसको खोल दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें खाने के लिए मिली हैं। मैं किसी भी सीट पर बैठकर आपको ये वीडियो दिखाऊंगी। इस सॉफ्ट ब्लैंकेट को यूज़ करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो जैसे ही मैंने बेल्ट ओपन की और उसके बाद मैंने सारे रूल्स फॉलो किए, उसके बाद ये सब काम शुरू किया है। तो अगर आप भी कभी फ़्लाइट में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, किसी के भी साथ जा रहे हैं, तो रूल्स फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं। तो सारी सीट्स पर एडजस्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी स्लीव्स को ओपन कर लिया, क्योंकि उससे भी थोड़ी सी सर्दी रुक जाती है। एक ब्लैंकेट को मैंने अपने नीचे सीट पर पूरा सेट कर लिया, लेग्स पर लपेट लिया, लेकिन सर्दी नहीं रुक रही थी क्योंकि मैं कोई जैकेट वगैरह लेकर नहीं गई थी। उसके बाद मैंने दूसरा ब्लैंकेट खोला और उसको भी और एक लेयर बना लिया। अब इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने अपनी वेलकम ड्रिंक, स्नैक्स उसको खाया है। और आपको एक मज़े की बात और बता दूं कि तीनों सीट में मैंने एक पर अपना फूड रखा, एक पर ड्रिंक्स रखी और तीसरे पर बैठकर उनको एक एक करके खाया, क्योंकि मुझे आपको दिखाने के लिए फुटेज भी बनानी थी। इतनी ऊंचाई पर जाकर इतना सारा खाना हमें मिल जाए तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमारी पसंद का होता ही है। और पेट भरने के लिए इसमें इतने अच्छे अच्छे आइटम्स है, और सबसे बड़ी बात एकदम फ्रेश और गर्मा गर्म, कि मुझे वेट करना पड़ा उसको ठंडा होने के लिए। लेकिन जो कुछ एक ये चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें स्वीट डिश थी, कुछ स्नैक्स थे, और देखिए ये पापड़ भी इन्होंने हमें साथ में दिए हैं। तो मैंने इस अपनी फ़्लाइट को बहुत एंजॉय किया। सोलो ट्रैवल करना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और जो फर्स्ट ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए तो मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ये है सिंगापुर एयरलाइंस की फ़्लाइट, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, और अब आप देख रहे हैं उसमें सर्व किया गया फूड ट्रे कि उसमें क्या क्या हमें दिया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको किसी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि एयर ट्रैवल आजकल सभी लोग करते हैं, तो उनको इससे कुछ गाइडलाइन मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
है।